नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हमारे चारों तरफ इतने सारे अलग अलग तरह के जानवर हैं, आखिर ये सब आए कहाँ से? आज हम प्राणी जगत की इसी अविश्वसनीय दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 10 लाख से भी ज्यादा। छोटे छोटे कीड़ों से लेकर समंदर की बड़ी बड़ी व्हेल तक हमारे इस प्लैनेट पर लाइफ की वैरायटी सच में कमाल की है। पर सवाल ये है कि साइंटिस्ट इतनी बड़ी, इतनी विशाल वैरायटी को समझते कैसे हैं? ये कोई यूं ही बिखरा हुआ झुंड तो है नहीं। इसके पीछे ना एक सिस्टम है, एक लॉजिक है, एक फैमिली ट्री है जो बताता है कि ये सब जानवर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। तो आइए इसी रहस्य को आज सुलझाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए फिर इस कमाल के सिस्टम की एकदम जड़ तक चलते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, इसका जवाब है क्लासिफिकेशन। एक ऐसा सिस्टम जो इन सारे जानवरों को उनकी बॉडी की बनावट, मतलब उनके बॉडी प्लान में जो बेसिक समानताएं हैं, उनके आधार पर ग्रुप्स में बांटता है। भले ही ये सब बाहर से कितने भी अलग दिखें, अंदर कुछ बेसिक बातें सब में कॉमन होती हैं, और बस उन्हीं की मदद से साइंटिस्ट्स ये पूरा नक्शा, ये पूरी फैमिली ट्री बना पाते हैं। तो ये नक्शा बनाने के लिए साइंटिस्ट्स कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं? असल में ये सब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर ही टिका हुआ है। इस नक्शे को बनाने के लिए ना साइंटिस्ट्स कुछ खास चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि जानवर का ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है। मतलब क्या वो बस सेल्स का एक झुंड है या फिर उसमें टिश्यूज और ऑर्गन्स भी हैं। फिर देखते हैं सिमेट्री, यानी उसकी बॉडी का बेसिक लेआउट कैसा है। इसके बाद नंबर आता है बॉडी के अंदर की बनावट का, जैसे कि जर्म लेयर्स और सीलोम, यानी बॉडी कैविटी है या नहीं। हम इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एक बड़ा डिवीजन आता है, वो आता है जानवर के ओवरऑल बॉडी शेप या कहें सिमेट्री के बेसिस पर। इसे ऐसे समझिए, रेडियल सिमेट्री होती है एक पिज़्ज़ा की तरह, जिसे आप किसी भी एंगल से काटो वो बराबर हिस्सों में बट जाएगा। और बाइलैटरल सिमेट्री होती है एक इंसान की तरह, जिसके सिर्फ 2 ही बराबर हिस्से हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट। और बस ये एक छोटा सा फंडामेंटल सा फर्क जानवरों के बड़े बड़े ग्रुप्स को एक दूसरे से अलग कर देता है। चलिए अब जरा और गहराई में झांकते हैं। जानवरों को क्लासिफाई करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है उनकी इंटरनल बनावट को देखना, खासकर ये कि उनके अंदर कोई बॉडी कैविटी है या नहीं। इस कैविटी को कहते हैं सीलोम। और नहीं, ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना है नहीं। देखिए, ये जो बॉडी कैविटी है ना, ये बस कोई खाली जगह नहीं है। ये ऑर्गन्स को डेवलप होने, बड़े होने और आराम से मूव करने की जगह देती है, जो कि एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी फायदा है। और बस इसी एक फीचर के बेस पर हम जानवरों को इन 3 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और ये चार्ट देखिए, ये इन सारे प्रिंसिपल्स को एक साथ ले आता है। यही है हमारा रोड मैप, जो हमें एनिमल किंगडम की अलग अलग शाखाओं से होकर ले जाएगा। और शुरुआत होगी सबसे सिंपल जानवरों से। तो चलिए पहली बड़ी ब्रांच की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये पेड़ कैसे बनता है। शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल मल्टी सेल्यूलर जानवरों से। हमारी यात्रा शुरू होती है स्पंज से। ये एनिमल ट्री के एकदम बेस पर हैं। इनके पास न ऑर्गन्स होते हैं न टिश्यूज, बस कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं। और ये खाना कैसे खाते हैं? अपनी बॉडी के जरिए पानी को पंप करके। कितना सिंपल और कितना असरदार है ना। अब एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी मुलाकात होती है नाइडेरिया से, जैसे कि जेलीफिश और कोरल्स। इनके पास अब असली टिश्यूज हैं और एक सुपर पावर भी, डंक मारने वाले सेल्स। ये छोटी छोटे हार्पून की तरह काम करते हैं, जिनसे ये अपना शिकार पकड़ते हैं और अपनी रक्षा भी करते हैं। अब अपने नक्शे पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं क्रिमियो, यानी वर्म्स की दुनिया में। और यहीं पर हमें पहली बार ऑर्गन्स और बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है कि भले ही ये दोनों ग्रुप्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इनके बीच का जो मेन फ़र्क है वो इनकी इंटरनल बॉडी कैविटी में ही है। और यही फ़र्क इन्हें 2 अलग अलग फाइलम में बांट देता है। और अब हम पहुँचते हैं ट्री ऑफ लाइफ की एक बहुत ही बड़ी विशाल शाखा पर, इस प्लैनेट के सबसे कामयाब जानवरों के ग्रुप पर। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है ना? मतलब धरती पर हर 3 जानवरों में से 2 आर्थ्रोपॉड है। कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, खेकड़े, इस ग्रुप ने हर तरह के माहौल में अपना झंडा गाड़ दिया है। आखिर इनकी कामयाबी का राज क्या है? इनकी कामयाबी का राज छिपा है इनके कमाल के बॉडी प्लान में।
एक मजबूत बाहरी ढांचा, टुकड़ों में बटा हुआ शरीर और जुड़े हुए पैर। बस इसी डिजाइन ने इन्हें उड़ने, तैरने, रेंगने और वो सब कुछ करने की ताकत दी है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और आखिर में अब हम उस शाखा तक पहुंचते हैं जिसमें हम खुद शामिल हैं। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसे एक बहुत ही खास एवोल्यूशनरी इनोवेशन ने डिफाइन किया है। और वो खास इनोवेशन है नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु। इसे एक लचीली रॉड की तरह समझिए जो शरीर को सपोर्ट देती है। भले ही हम इंसानों में ये आगे चलकर रीढ़ की हड्डी बन जाती है, पर यही वो फीचर है जो हमें मछलियों, पक्षियों और हाँ, बाकी सभी कॉर्डेट्स से जोड़ता है। ये टेबल कुछ बड़े फर्क साफ साफ दिखाता है। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम को ही देखिए। कॉर्डेट्स में ये पीठ की तरफ होता है और खोखला होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये पेट की तरफ और ठोस होता है। ये हमारे बॉडी के बेसिक ब्लूप्रिंट में ही जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ से एक बात गांठ बांधने वाली है। कॉर्डेट फाइलम बहुत बड़ा है और हम उसके एक खास सब ग्रुप वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जहाँ ये एम्ब्रियोनिक रॉड हमारी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन में बदल जाती है। तो जीवन का ये नक्शा हमें अब तक की एवोल्यूशनरी यात्रा तो दिखाता ही है, लेकिन सोचिए भविष्य में इसमें कौन सी नई नई शाखाएं फूट सकती हैं। इस सिस्टम को समझकर हम सिर्फ नाम नहीं रटते, बल्कि हम पृथ्वी पर जीवन की इस पूरी शानदार कहानी को समझते हैं और शायद इसके अगले चैप्टर के बारे में भी सोच सकते हैं।